तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पहुंचकर लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। बर्फ से ढके पहाड़, गहरे नीले फ्रोजोड, समुद्र के किनारे बसे छोटे छोटे गांव और रात के आसमान में चमकती नॉर्थन लाइट। आज की हमारी जर्नी हमें लेकर जा रही है यूरोप के एक बेहद खूबसूरत देश नॉर्वे। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन की कहानी नहीं है, ये कहानी है नेचर, कल्चर और एडवेंचर की। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं नॉर्वे की इस खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री जर्नी को। नॉर्वे, जहाँ प्रकृति खुद एक कहानी लिखती है। नॉर्वे को उसके ड्रामेटिक नेचुरल लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। यहाँ फ्रोजोड, माउंटेन, ग्लेशियर, वाटरफॉल और आर्किटेक्ट लैंडस्केप मिलकर एक अनोखी दुनिया बनाते हैं। लेकिन नॉर्वे सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों की कहानी नहीं है। यहाँ आधुनिक शहरों के साथ पुराने ट्रेडिशनल, समुद्र से जुड़ी संस्कृति और विकिंग हिस्ट्री की झलक भी देखने को मिलती है। ओस्लो, नॉर्वे की शुरुआत। ओस्लो एक मॉडर्न सिटी है, लेकिन इसके आसपास नेचर की खूबसूरती भी देखने को मिलती है। शहर में म्यूजियम, आर्किटेक्चर, पार्क और कल्चर अट्रैक्शन है। यही वह जगह है जहाँ नॉर्वे का मॉडर्न साइड और उसकी हिस्ट्री एक साथ दिखाई देती है। फ्रोजोड, नॉर्वे की पहचान। अब बढ़ते हैं नॉर्वे की सबसे खास पहचान की तरफ। फ्रोजोड दरअसल समुद्र की एक लंबी और सक्रिय जलधारा होती है, जिसके दोनों तरफ ऊंचे और खड़े पहाड़ दिखाई देते हैं। नॉर्वे में कई फेमस फ्रोजोड हैं। इनमें ग्री रेंजर फ्रोजोड और सोगन फ्रोजोड जैसे नाम दुनिया भर में मशहूर हैं। पानी के ऊपर नाव चलती है, दोनों तरफ विशाल पहाड़ और बीच बीच में झरने। इसलिए नॉर्वे के फ्रोजोड को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद कोई विशाल पेंटिंग बना दी हो। ब्रिगेन, फ्रोजोड का खूबसूरत शहर। अब पहुंचते हैं ब्रिगेन। ये नॉर्वे का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और फ्रोजोड एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट बेस माना जाता है। यहाँ पुराने कलरफुल वुडन हाउस, नैरो स्ट्रीट्स और आसपास के माउंटेन शहर को एक अलग कैरेक्टर देते हैं। ब्रिगेन के आसपास स्लोगन फ्रोजोड और हार्डेंजर फ्रोजोड जैसे फ्रोजोड लैंडस्केप भी हैं। लोफोटन, आर्किटेक्ट दुनिया की तस्वीर। अब नॉर्वे की उत्तर की ओर चलते हैं और सामने आते हैं लोफोटन आइलैंड। यहाँ ऊंचे माउंटेन, डीप फ्रोजोड बीच और छोटे फिशिंग विलेज दिखाई देते हैं। समुद्र के किनारे बने ट्रेडिशनल रेड कैबिन और पीछे खड़े विशाल पहाड़ लोफोटन को बेहद अलग पहचान देते हैं। ये इलाका आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित है और इसकी नेचर ब्यूटी इसे नॉर्वे के सबसे आकर्षण क्षेत्रों में से एक बनाती है। नॉर्थन लाइट, आसमान का जादू। और अब नॉर्वे की उस नेचुरल फिनोमिनन की बात जिसे देखने का सपना दुनिया भर के लोग देखते हैं। हरे रंग की चमकती हुई लहरें, कभी आसमान में एक हल्की सी लाइन और कभी पूरा आसमान रंगों से भरा हुआ दिखाई देता है। नॉर्थन नॉर्वे में अरोरा को देखने का समय आमतौर पर ऑटम यानी पतझड़ से स्प्रिंग यानी बसंत तक ज्यादा फेवरेबल माना जाता है। मिडनाइट सन, जब रात भी उजाली हो। नॉर्वे का उत्तर एक और अमेजिंग नेचुरल फिनोमिनन के लिए जाना जाता है। मिडनाइट सन, कुछ समय में यहाँ सूरज लंबे समय तक हॉरिजॉन के नीचे नहीं जाता। मतलब जिस समय दुनिया के कई हिस्सों में रात होती है, उस समय भी यहाँ आसमान में रोशनी बनी रहती है। इसलिए नॉर्थन नॉर्वे को नेचर लवर के लिए एक बेहद खास डेस्टिनेशन माना जाता है। कल्चर और हिस्ट्री, नॉर्वे की कहानी उसके लैंडस्केप तक सीमित नहीं है। यहाँ सेमी कल्चर की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति और नॉर्वे की हिस्ट्री में विकिंग हेरिटेज का भी खास स्थान है। आज का नॉर्वे मॉडर्न है, लेकिन उसकी ट्रेडिशनल और कनेक्टिंग विद नेचर आज भी उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। आखिर नॉर्वे इतना खास क्यों है? शायद इसलिए नॉर्वे में नेचर सिर्फ देखने की चीज नहीं है, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे आप उसके बीच मौजूद हो। कहीं शांत फ्रोजोड, कहीं बर्फीले माउंटेन, कहीं समुद्र के किनारे छोटे गांव और कहीं रात के आसमान में चमकती नॉर्थन लाइट। नॉर्वे हमें याद दिलाता है कि दुनिया में आज भी ऐसी जगह हैं जहां प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत कहानी खुद लिखती है। और शायद इसी वजह से नॉर्वे सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। ये थी नॉर्वे की हमारी वर्चुअल डॉक्यूमेंट्री जर्नी। अगर आपको ऐसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली जर्नी में एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।